नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन आप सभी का। रश्मि रथी और हम तृतीय सर्ग। पिछले एपिसोड में आपने ये देखा कि किस प्रकार से भगवान दूत के रूप में 5 गांव मांगने गए और दुर्योधन वो भी नहीं माना और भगवान को अपना विराट रूप दिखाना पड़ा, जिससे पूरी धरती पर प्रलय की स्थितियां हो गई। अब उस स्थिति के बाद में सारी चेतावनी देने के बाद में भगवान उस सभा को छोड़ कर गए हैं। मेरे मित्रों, मेरे युवा साथियों, आज का ये एपिसोड बहुत अलग तरह का है। ये एपिसोड हमें ये बताता है कि कूटनीति, डिप्लोमेसी, यदि समाज, देश, मानव जाति और मानवता के हित में है तो उसे करना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसे वीर योद्धा भी होते हैं जिनके जीवन के लक्ष्य, जिनके जीवन के नियम, जिनके जीवन के सिद्धांत बिल्कुल निश्चित होते हैं और वो किसी भी हाल में उस सिद्धांत से हटते नहीं हैं। भगवान कृष्ण जब सभा को छोड़कर जाने लगे तो वो कर्ण को अपने साथ रथ में बिठा कर ले गए और उन दोनों के बीच में बात चल रही है। वो कर्ण को कई तरह के प्रलोभन देते हैं। आपके जीवन में भी ऐसे कई तरह के प्रलोभन आ सकते हैं। वो हित में है या अहित में है, ये विचारणीय प्रश्न है, इस पर चिंतन किया जाना चाहिए। लेकिन किस चीज को छोड़कर आपको जाने के लिए कहा जा रहा है, अगर आपका ध्यान उस पर रहेगा कि आप अभी जिसके साथ हैं उसका आपके ऊपर कितना एहसान है, उसका भी उतना ही अधिकार है। उसका अधिकार से वो वंचित न हो जाए जो आपके अब तक साथ रहा, संकट में आपके साथ रहा, कठिन परिस्थितियों में आपके साथ रहा। और आपके लिए कोई भी एक ऑफर आ जाता है, आपके लिए कोई भी निमंत्रण आ जाता है, आप उस निमंत्रण को लपके नहीं, सोचें समझें। मानवता के हित में भगवान श्री कृष्ण का कर्ण को निमंत्रण सुनते जाइएगा आनंद और उत्साह के साथ और समझते जाइएगा। भगवान सभा को छोड़ चले, विराट रूप दिखा दिया। अब भगवान सभा से निकलते हुए दुर्योधन को कहकर गए कि भयंकर युद्ध होने वाला, तू तैयारी कर ले। लेकिन ईश्वर हैं, उन्हें पता है कि रक्त रंजित होना किसी समाज के लिए कितना दुष्कर हो सकता है, कितना कठिन हो सकता है, कितना मार्मिक हो सकता है। इसलिए भगवान अब भी ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये युद्ध टल जाए। जो भी महाशक्ति होती है विश्व में, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो कोई भी कूटनीति अपनाए लेकिन युद्ध की स्थितियों को रोकने की कोशिश करे। ईश्वर भी वही करना चाहते हैं। उनको मालूम है कि अगर कर्ण को हटा दिया जाए तो हो सकता है शायद कौरव मान जाए, क्योंकि कौरवों को सबसे ज्यादा विश्वास और उनका सबसे बड़ा आत्मबल अगर कोई है तो वो कर्ण है, जबकि कर्ण पांडवों के रिश्तेदार है, पांडवों का भाई है। कृष्ण बस यही समझाते हैं, इस कूटनीति का आनंद लीजिएगा और समझिएगा। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले। सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, शमदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय। भगवान ने कहा अब कोई युद्ध को रोकने का तरीका नहीं बचा कर्ण, मेरे पास कोई तरीका नहीं बचा। शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय। हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग कहां तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती का मरण केवल। है वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम। मैंने तो 5 गांव मांगे थे, वो भी नहीं दे रहा, लड़ने पर अड़ा हुआ है। ऐसे मूर्खों को कैसे समझाया जाए। इसलिए कूटनीति करनी चाहिए महाशक्तियों को। है वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम। वह भी कौरव को भारी है, मति गई मूड की मारी है। दुर्योधन को बौद्धूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। सोचो क्या दृष्ट विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर शोणित के तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निर्शन विषण बिल्लाएंगे, बच्चे अन्नाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं। सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने। अब शुरू होते हैं भगवान समझाने के लिए कि दुष्टों के साथ अगर ताकत है तो उस ताकत को सज्जनों के साथ लाया जाए। यह कोशिश होनी चाहिए, यह कोशिश हर युग में हुई है। शांति को छिपा किस ओट धरूं, सब राह बंद मेरे जाने। पर बात, हाँ एक बात यदि तू माने तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राज्ञी अब भी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। जब तू उसके साथ है तो उसको बहुत आत्मविश्वास है, उसका मुख्य आत्मबल तू ही है। क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुक्षी का प्रथम लाल। अब
वहां पर चोट कर रहे हैं जहां पर रिश्तों का मर्म छुपा हुआ है। कुंती और पांडवों की बात से कर्ण को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। यदि जीवन में कोई व्यक्ति किसी बात को नहीं समझता है तो उसे अगर रिश्तों की दुहाई दी जाए तो यह संभावना है कि शायद वो मान जाए। तू प्रथा कुक्षी का प्रथम लाल बन सूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है, शरचाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर, मां का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी, किस्मत के फेरे में पड़कर पाप प्रेम बसा दुश्मन के घर, निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को, पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहां मान इतना मेरा, पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहां मान इतना मेरा, चल होकर संग अभी मेरे है, जहां 5 भ्राता तेरे, बिछड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे, कुंती का तू है तनय ज्येष्ठ, अरे तू कुंती का सबसे बड़ा बेटा है, तुझे मैं सब कुछ दे दूंगा जो युधिष्ठिर को मिलने वाला है। कुंती का तू, जब कूटनीति में तीसरा पक्ष जब आता है, पहला पक्ष होता है जब विनम्रता से समझाया जाए, दूसरा पक्ष होता है कूटनीति में जब रिश्तों की बात की जाए, और तीसरा पक्ष होता है जब प्रलोभन दिया जाए, जो किसी व्यक्ति के जीवन में उसकी सबसे बड़ी इच्छा होती है, उसको कहा जाए तेरी इच्छा पूरी होगी, हमारे साथ आ जा। भगवान वही कर रहे हैं कर्ण के साथ। कुंती का तू है तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम, आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे, पद त्राण भीम पहनाएगा, धर्माचिप चंवर ढुलाएगा, पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे, भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी, आह क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा, सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे, खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी, रणनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा, कोई न कभी दुख में होगा, सब गीत खुशी के गाएंगे, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा, संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा, सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे, कुरुराज समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ, यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे, कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी शौक सके। हे मेरे मित्र, ये जो पूरी धरती पर एक संकट आ गया है, शोक आने वाला है, तो इसको रोक दे। प्रलोभन मिलते रहेंगे, लेकिन मैं कहता हूं प्रलोभनों में भी आप एक बार ये जरूर विचार करिएगा कि अब तक आप जिसके साथ हैं उसका आप पर कितना एहसान है, फिर निर्णय लिया जाना चाहिए। कवि सिद्धार्थ देवल की तरफ से